Today we are starting with the new topic, that is the decimal from R.S. Agarwal exercise 3A. But स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डेसिमल होता क्या है, हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, एंड फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जो डेसिमल होता है हमारा एक्चुअली वो होता है पॉइंट। पॉइंट इन द सेंस हम उसको ऐसे डॉट से डिनोट करते हैं। जैसे हमने कभी देखा होगा कि लिखा होता है कि ₹2.0 ओनली। सो ये जो डॉट होती है ये होता है डेसिमल हमारा। ये आपने 4th क्लास में, 5th क्लास में, 6th क्लास में समझा होगा, मैं फिर भी एक बार ब्रीफिंग दे रहा हूं आपको। जैसे अगर मैंने लिखा 2.5, तो ये जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं इन मैथ्स डेसिमल। ये एक डेसिमल होता है। सो आज हम इसका ही टॉपिक करेंगे कि डेसिमल कैसे सॉल्व होता है। हमारे पास लाइक डेसिमल भी होता है, अनलाइक डेसिमल्स भी होते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 0.45, 0.90, 0.18, ये सारे लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्यों? क्योंकि इनके डेसिमल के बाद हर के पास दो दो डिजिट्स हैं, ये देखो। और अगर यही मैं इसमें ऐसे लिख दूं 0.45, 0.90, 0.181, मतलब यहां तो 2 है, यहां भी 2 है डेसिमल के बाद, यहां पे 3 है, तो ये लाइक डेसिमल नहीं है, ये अनलाइक डेसिमल होगा। तो इसको हम बोलेंगे अनलाइक डेसिमल, बिकॉज यहां पे 2 डिजिट्स हैं, ये भी 2 डिजिट्स हैं, ये 3 डिजिट्स हैं। मैं इसमें अगर जैसे यहां पे अगर करूं 5.65, चाहे मैं यहां पे 15 डाल दूं, मुझे हमेशा डेसिमल के बाद वाला ही नंबर देखना है। डेसिमल के पहले वाले चाहे 10 डिजिट हो, कोई लेना देना नहीं है, मुझे डेसिमल के बाद देखना है। यहां पे जैसे अगर मैं मान लो 0 की जगह यहां पे 1 कर देता, कोई इशू नहीं था। अगर क्योंकि यहां पे ये 3 डिजिट्स हो गए तो ये अनलाइक डेसिमल हो जाएगा, ये लाइक डेसिमल ही रहेगा। सो आज हम एक्सरसाइज 3A सॉल्व करेंगे। उसका क्वेश्चन 1 जैसे आपको दिख रहा है कि हमने क्या करना है। मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल नहीं लूंगा इसमें, मैं डायरेक्टली इसी से ही पूरी आपको ब्रीफिंग दूंगा। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। अगर आप देख रहे हो फर्स्ट पार्ट में मेरे को दिया हुआ है 0.8, मीन्स मुझे ये कौन सी फॉर्म दी हुई है? ये मुझे दी हुई है डेसिमल फॉर्म। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि आपको समझ आए, क्योंकि मुझे यहां पे पॉइंट दिया हुआ है तो ये हो गया डेसिमल फॉर्म। अब इस डेसिमल फॉर्म को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। और जो आंसर आएगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। जब भी हमारे को डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं एज इट इज क्वेश्चन कॉपी करूंगा, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद ये डेसिमल को मैंने हटाया। जैसे ही मैंने हटाया मैंने एक लाइन लगा दी, जैसे हम फ्रैक्शन के लिए लगाते हैं। देन मेरे को देखना है डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है। मैं ये नहीं कह रहा कौन सा नंबर है, मैं कह रहा हूं कितनी डिजिट्स है। डिजिट्स मतलब पॉइंट के बाद। मैं यहां पे लिख देता हूं आफ्टर पॉइंट काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स, एंड जितनी डिजिट्स हैं उतने नीचे हम 0 लगा देंगे। मतलब 1 डिजिट्स है तो मैंने 1 0 लगा दिया, 1 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जितने नंबर हैं आफ्टर पॉइंट काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स एंड पुट zeros इन डिनोमिनेटर। अगर यहां पे पॉइंट के बाद 2 नंबर होते तो मैं 2 0 लगाता, जैसे इस क्वेश्चन में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो मैं इस 0 को भूल जाऊंगा, जो कि मेरा आ जाएगा 8/10। ये मेरी हो गई फ्रैक्शन फॉर्म। बट उसने मुझे क्या बोला है कि मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है कि जो मेरे पास फ्रैक्शन आए वो आगे लोएस्ट हो ही ना पाए। मतलब कि भाई 8 और 10 किस कॉमन टेबल में जाते हैं, किसके फैक्टर्स हैं? ये दोनों 2 से जाते हैं। तो मैंने क्या करा, 8/10 divided by 2 divided by 2. So this will be 4/10.
5। अब ये मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई या लोएस्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि 4 और 5 किसी भी कॉमन टेबल में नहीं जा सकते। तो ये मेरा 4 और 5 लोएस्ट फॉर्म है, सिर्फ 1 से जा सकते हैं, और 1 से डिवाइड करोगे तो 4/5 ही आएगा। तो मेरा ये वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है मेरे पास 0.75 है, तो मैं वैसे ही करूंगा जैसे मैंने अभी करा है, चाहे आप देखना उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे डेसिमल फॉर्म मुझे दी हुई है 0.75, ये सेकेंड पार्ट है, तो मैंने लिखा 0.75, ये मेरी डेसिमल फॉर्म है। जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि आफ्टर पॉइंट काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब मैंने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी पेस्ट करा। जैसे मैंने पहले बताया था, पॉइंट हटाऊंगा, लाइन लगाऊंगा। आफ्टर पॉइंट काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब डिजिट्स कितनी है, 1 और 2, एंड पुट जीरोस इन द डिनोमिनेटर, मतलब 1 तो डालने ही और 2 मैंने 0 डाल दिए। सो मेरा आंसर आया 75/100 फ्रैक्शन फॉर्म में। अगर अब मुझे देखना है कि ये किससे जाता है, 75 और 100 किस कॉमन टेबल से जाता है, तो मैं देख सकता हूं कि लास्ट में यहाँ पे 5 है, लास्ट में यहाँ पे 0 है, और जब भी लास्ट में यूनिट प्लेस में 5 नंबर या 0 होता है, वो दोनों 5 के टेबल से जाते हैं। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 5 से, इसको भी डिवाइड करूंगा मैं 5 से। मैं आपके लिए डिवीजन कर रहा हूं, वैसे इसका आंसर ऊपर 15 आएगा, पर मैं आपके लिए कर रहा हूं। तो 75/5, ये हो गया 5 1 जा 5, ये नीचे उतर गया 5, यहां उतर गया 2, 5 5 जा 25। सो ऊपर आ गया मेरा 15, नीचे अगर मैं करूंगा ऐसे ही सेम तरीके से तो आ जाएगा 20। बट अभी भी मेरी ये लोएस्ट टर्म नहीं आई है, क्योंकि 15 और 20 फिर किस कॉमन टेबल से जाते हैं, देखो लास्ट में 5 और 0 है, तो 5 से जाएंगे ये, तो मैंने ये 5 से डिवाइड करा। सो दिस विल बी 3 के टेबल में एंड 4 के टेबल में। सो लोएस्ट टर्म जो मेरी आई वो आई 3/4, बिकॉज ये आगे डिविजिबल नहीं है। सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि हमारे को दिक्कत ना हो। मैं थर्ड पार्ट भी करूंगा आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये चीज यहीं पे मैं लिखा रहूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई सबके लिए ये चीज सेम है। बट आपने ये चीज लिखनी नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है। फोर्थ पार्ट में वो कह रहे हैं 0.285। सो सेम चीज करूंगा, पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद डेसिमल हटाया एंड यहां पे लाइन लगा दी। एक बारी में मैं 2 स्टेप कर रहा हूं, ये डेसिमल हटाया और लाइन लगा दी। देन मैंने क्या लिखा है, आफ्टर पॉइंट काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स कितनी है, 1 2 3, तो नीचे आ जाएंगे 3 zeros। सो ये चीज आ गई 285/1000। वैसे तो ये 4 डिजिट्स हैं 0, बट इसको हम काउंट नहीं करते। और दूसरी बात, अगर 0 ना भी होता, कोई और नंबर होता, तो भी मैं डेसिमल के बाद वाला ही नंबर लूंगा। जैसे 285 3 डिजिट है, इसलिए अब 285 और 1000 है, लास्ट में कितनी कौन कौन सी डिजिट है, 5 और 0, तो मैं इसको 5 से डिवाइड इजीली कर सकता हूं लोएस्ट टर्म के लिए। तो जब मैं 285 को करूंगा 5 से डिवाइड, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, नीचे उतरा 5, ये आ गया 3, ये हो गया 5 7 जा 35। सो दिस विल बी माई 57। एंड अगर मैं इसको करूंगा तो आ जाएगा 200, बट 57 और 200 और किसी से भी नहीं जा सकता, तो ये हमारा लोएस्ट टर्म होगा। अब आप कहोगे कि हमारे को कैसे पता लगेगा कि जाता है नहीं जाता। इट डिपेंड्स टोटली अपॉन द नंबर ऑफ टाइम्स यू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। आप डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको खुद ब खुद समझ आता जाएगा। और पहली बात तो 0 जो है इवन नंबर है, 7 जो है ऑड नंबर है, तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि ये किसी कॉमन टेबल से जा सके। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि मैंने फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा है। नेक्स्ट जो मैं करवाऊंगा, सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, उसमें हमारे को क्या बोला है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे को चाहिए और दिया हमारे को डेसिमल फॉर्म में ही है। तो सेम स्टेप करूंगा, बस लास्ट में मेरे को क्या करना है, उसको मिक्स फॉर्म में कराना है, जो कि मैं अपनी फ्रैक्शन की वीडियोस में आपको बता चुका हूं। मैं इसका फर्स्ट पार्ट ही करूंगा पहले, जो कि मुझे दिया हुआ, जैसे मैंने इसमें करा मैं वैसे ही करूंगा। ये है 5.6 जो कि डेसिमल फॉर्म है। मैंने फिर से ये क्वेश्चन लिखा,
डेसिमल हटाया और नीचे लिख दिया 10। 10 क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो इसलिए मैंने, अब पहले के केस में यहां पे देखोगे पॉइंट से पहले मैंने सब में 0 लगाया था, बट यहां पे पॉइंट से पहले 5 है, तो ऐसा नहीं कि तुम 5 को इग्नोर कर दो, ये 56/10 आ जाएगा। अब अगर आपको दिख रहा होगा यूनिट प्लेस में यहां पे 6 है, यहां पे 10 है, तो दोनों जो ये हैं ये इजीली 2 से डिविजिबल है, क्योंकि ये दोनों 2 से जाते हैं। जब मैं ये करूंगा इसको डिवाइड, दिस विल बी 2 2 4 एंड 1 गया, 2 8 16, देन 2 5 10। अब आ जाए 28 और 5 के टेबल में 28 कभी भी नहीं जा सकता, सो मेरे को इसको मिक्स फॉर्म में करना है। अगर आपको याद हो मिक्स फॉर्म, तो मैं 28 और 5 को डिवाइड करूंगा, 5 5 25, जो कि आ गया 3। सो जो डिनोमिनेटर में होता है आपको पता है वो डिनोमिनेटर में ही रहता है, जो रिमाइंडर नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और जो मेरा यहां पे बचा हुआ है वो साइड में आ जाएगा। ये मिक्स फॉर्म लर्न करने का तरीका होता है। और अगर आप इसको देखोगे 5 5 25, 25 प्लस 3 विल बी 28, सो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। सो ऐसे हमारे को ये सॉल्व करने होते हैं। सेम स्टेप था, बस इसमें मैंने क्या करा कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में करूंगा 1 2 2 5 अपॉन में जो भी आएगा वो आप खुद भी देख पाओगे क्या आएगा। ये हो गया सेकंड पार्ट। सो 12.25 को मेरे को करना है, सॉरी, सो 12.25, जैसे ही मैं डेसिमल हटाऊंगा लाइन लगाऊंगा, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं हमारे? 2, तो मैंने 2 जीरोस लगा दिए। सो मेरे पास आ गया यहाँ पे 1225 अपॉन 100। मेरे को फिर से दिख रहा है कि लास्ट में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो ये 5 से इजीली जा सकते हैं। जब आप इसको करोगे, मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हो। ये हो जाएगा 5 2 10, 5 4 20, 5 5 25, देन 5 2 10, फिर से 0। यहाँ पे फिर आप देख रहे हो कि 5 और 0 है, मैं फिर से इसको 5 से इजीली डिडक्ट कर सकता हूं। सो दिस विल बी 5 4 20, 5 9 45, 5 4 20। अब मेरे को इसको मिक्स फॉर्म में करना है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कराऊंगा 49 और 4 को। 4 1 4, यहाँ नीचे उतरा 9, 4 1 4, ये उतरा नीचे 5। सो ये अब नीचे जा नहीं सकता, सो जो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी होता है वो नीचे ही रहेगा, जो रिमाइंडर में होता है वो ऊपर को कर दूंगा, और जो यहाँ पे बच गया है वो मेरा साइड में आ जाएगा। सो दिस विल बी 11 5/4। होप सो कि आपको समझ आ रहा हो ये चीजें। हम इसमें और भी चीजें करेंगे, ये सबसे बेसिक चीज है डेसिमल के कॉन्सेप्ट की। लास्ट क्वेश्चन जो है 6.004 है, सेम वे से होएगा, वो भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। मैं अलग अलग टाइप के ले रहा हूं, जैसे यहाँ पे 1 डिजिट था, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट्स है, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाए। सो दिस इज 6.004। सो मैं एज इट इज क्वेश्चन को लिखूंगा, फिर से डेसिमल हटाऊंगा एंड नीचे मैंने लिख दिया 1000। सो मेरा आ गया 6.004 अपॉन 1000। मैं क्या करूंगा, फिर से इसको डिवाइड करूंगा, किससे? 5 से तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 5 है नहीं, 4 है और 0 है। जब भी लास्ट में इवन नंबर आते हैं हम उसको इजीली 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब मैंने इसको डिवाइड करा, सो दिस विल बी 3002 एंड दिस विल बी 500। फिर से लास्ट में यूनिट प्लेस में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो मैं इजीली इसको फिर से 2 से कर सकता हूं। ये मैं लोएस्ट टर्म ही कर रहा हूं। सो जब ये मैं सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा 2 1 2, 2 5 10, 0, 2 1 2 आ जाएगा, 2 2 4, 2 5 10 एंड 0। आप ये जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप डिवीजन मेथड यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप 3002 को डिवाइड करो 2 से, आपको इजीली समझ आ जाएगा। मुझे 1501 और 250 को डिवाइड करना है क्योंकि मुझे मिक्स फॉर्म चाहिए, तो मैं इसको करूंगा। ये हो गया 1501 अपॉन 250। 250 ऑब्वियसली ये 150 से बड़ा है, तो मेरे को ये चारों नंबर लेने पड़ेंगे।
अगर मैं इसको 4 से करता हूं सो दिस विल बी 1000, 250 इंटू 4, 400, 4 5 20, 4 2 9 10। अभी मेरे को 1500 की तरफ चाहिए तो मैं इसको 6 से भी इजीली कर सकता हूँ, 6 से बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जाएगा। 600, 6 5 30, 6 12 13 14 15, गुड। 6 से चला गया तो 6 हो गया हमारा 1500, जो कि आ गया यहाँ पे 1। 600, 6 5 30, 6 12, यस। सो मेरा नीचे एज इट इज 250 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, क्योंकि 6 को 250 से करूंगा तो 1500। 1500 के बाद मुझे कितना बच गया 1, तो ये हो गया 6 1/250, जो कि मेरा आंसर आ जाएगा।